अस्सलाम वालेकुम। बाहसीयत उस्ताद एक टीचर के मैं ये समझता हूँ कि क्लास में कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको समझ कुछ देर से आती है बनिस्बत उन बच्चों को जिन्हें फ़ौरन ही समझ आ जाती है। कोई भी सबक पढ़ाया जाए या कोई भी सवाल किया जाए तो या गुज़श्ता पढ़ाया हुआ कोई बात उन्हें उनसे पूछी जाए तो वो आएँ बाएँ शाएँ करने लग जाते हैं या ऊपर नीचे ऊपर देखने लग जाते हैं छत की तरफ। और ज़ाहिर ऐसे होता है कि शायद वो कोई बात याद करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये अक्सर ही हमारे देखने में आता है, ये हमारे मुशाहदे में रहती है बात। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि उन बच्चों को कुछ आता नहीं या वो कुंद ज़ेहन हैं, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता। बल्कि इसकी वजह सिर्फ़ ये होती है कि उनकी याददाश्त ज़्यादा बेहतर नहीं होती और उनकी याददाश्त को बेहतर करने के लिए मुख्तलिफ़ उस्ताज़ा और मुख्तलिफ़ किताबों में जो बताया गया है उनमें सबसे अहम जो चीज़ है वो ये है कि उनको ज़हनी मशक़ें करवाई जाएँ कि वो उनसे ऐसे सवालात पूछे जाएँ कि जिनका जवाब देने के लिए उन्हें अपने ज़हन पर ज़ोर देना पड़े या सोचना पड़े। तो इस सिलसिले में जो सबसे अहम बात ये है वो ये है कि उनसे मुख्तलिफ़ पहेलियाँ पूछी जाएँ कि पहेलियाँ पूछी जाएँ जिनका जवाब देने के लिए वो अपने ज़हन पर ज़ोर डालें, सोचें और उनका जवाब दें। इस तरह उनकी ज़हनी मशक़ मुसलसल होती रहेगी और वो उनकी याददाश्त की क़ुव्वत भी बढ़ती रहेगी और वो दूसरे नॉर्मल बच्चों की तरह सवालात के जवाबात भी देना शुरू हो जाएंगे। पहले बात कर चुके हैं कि बच्चों के ज़हनों में वुसअत और उनकी ज़हनी काबिलियत को बेहतर करने का बेहतरीन तरीका है पहेलियाँ पूछना। तो इस सिलसिले में हमने कुछ पहेलियाँ मुख्तलिफ़ जगहों से इकट्ठी की हैं, उनको पूछते हैं आपसे, आप भी अपने बच्चों से या बच्चे ख़ुद इन पहेलियों का जवाब तलाशें या सोचें और साथ साथ हम इस पे बात करेंगे। ये भी पहुँचे हैं कि ज़हन में वुसअत पैदा करने के लिए बेहतरीन जो तरीक़ाकार है वो है बच्चों से पहेलियाँ पूछना। तो पहेलियों के पूछने से बच्चों के ज़हन में पर ज़ोर पड़ता है और उनमें सोचने समझने के मादे की सलाहियत बढ़ती है और वो इस तरह सोचना शुरू कर देते हैं कि जिस तरह एक नॉर्मल बच्चा। हमने आज से पहेलियाँ पूछने का एक सिलसिला शुरू किया है। तो ये पहेलियाँ आप अपने बच्चों से पूछ सकते हैं या बच्चे खुद ये हमारी वीडियो देख के समझ सकते हैं। इस सिलसिले में आज हमारी सबसे पहली पहेली जो है वो ये है कि वो क्या चीज़ है, वो क्या चीज़ है जिस पर सब कुछ लिखा होता है लेकिन उसे पढ़ कोई नहीं पाता। वो क्या चीज़ है जिस पे सब कुछ लिखा होता है लेकिन उसे पढ़ कोई नहीं पाता। तो इसका जवाब क्या होगा, सोचिए। वो क्या चीज़ है जिस पर सब कुछ लिखा होता है लेकिन उसे पढ़ कोई नहीं पाता? तो वो है किस्मत। तो वो है किस्मत। हमारी दूसरी पहेली है कि वो क्या चीज़ है जो आपको देने से पहले आपसे ली जाती है। वो क्या चीज़ है जो आपको देने से पहले आपसे ली जाती है? जी, क्या जवाब है इसका? दोबारा मैं पूछता हूं, वो क्या चीज़ है जो आपको देने से पहले आपसे ली जाती है? तो वो है फोटोग्राफ। तो हमारी तीसरी पहेली है, वो क्या चीज़ है, वो क्या चीज़ है जो सोने की है? वो क्या चीज़ है जो सोने की है मगर सोने से सस्ती है? वो क्या चीज़ है जो सोने की है मगर सोने से सस्ती है? जी हाँ, उसका जवाब है चारपाई। हमारी चौथी पहेली है, वो कौन है जो अपना काम नाक से करता है? वो कौन है जो अपना काम नाक से करता है? जी, वो कौन है जो अपना काम नाक से करता है? जी, वो है हाथी, एलिफेंट। हमारी पांचवी पहेली है, वो कौन सी चीज़ है जो लिखने और पढ़ने के काम आती है लेकिन ना ही वो कागज़ है और ना ही वो पेन? वो कौन सी चीज़ है जो लिखने और पढ़ने के काम आती है लेकिन ना ही वो कागज़ है और ना ही वो पेन? जी, वो है ऐनक। हमारी छठी पहेली है, दिन को सोए रात को रोए
जितना रोए उतना खोए, दिन को सोए रात को रोए, जितना रोए उतना खोए। जी, इस पहेली का जवाब है मोमबत्ती, कैंडल। अगली पहेली है, एक जगह पर लेटी लेटी, एक जगह पर लेटी लेटी दिल्ली को छू आए। एक जगह पर लेटी लेटी दिल्ली को छू आए, जितना उसकी छाती कूटे वो ना गुस्सा खाए। एक जगह पर लेटी लेटी दिल्ली को छू आए, जितना उसकी छाती कूटे वो ना गुस्सा खाए। तो जी, इस पहेली का जवाब है सड़क, रोड। हमारी अगली पहेली है, सोना है सुनार नहीं, सोना है सुनार नहीं, गुंबद है दरवाजा नहीं। जी, समझ आई आपको? हमारी अगली पहेली है, सोना है सुनार नहीं, गुंबद है दरवाजा नहीं। जी जी, इसका जवाब है अंडा, एग। इससे अगली हमारी ये पहेली है कि वो कौन सा पेशा है जिसे इख्तियार करने वाला ऐनक के बगैर काम नहीं कर सकता। वो कौन सा पेशा है कि जिसे इख्तियार करने वाला ऐनक के बगैर काम नहीं कर सकता। वो पेशा है ऐनक साज। इससे अगली जो हमारी पहेली है वो ये है कि बिखरे बाल कमर में पेटी, बिखरे बाल कमर में पेटी, होगी वो किसी दीवार के साथ लेटी। बिखरे बाल कमर में पेटी, होगी वो किसी दीवार के साथ लेटी। जी, इसका क्या जवाब है जी? इसका जवाब है झाड़ू। अगली पहेली बड़ी ही मजे की पहेली है कि वो कौन सी शय है जो कि जवानी में हरी और बुढ़ापे में लाल हो जाती है। वो कौन सी शय है जो जवानी में हरी और बुढ़ापे में लाल हो जाती है? जी, वो है मिर्च। सुर्ख मिर्च जो होती है वो बुढ़ापे में लाल हो जाती है और हरी मिर्च होती है वो जवानी में हरी होती है। इसके बाद जो हमारी पहेली है वो ये है कि जुड़ जाए तो हो अंधेरा, जुड़ जाए तो हो अंधेरा, बिखरे तो हो उजाला। जुड़ जाए तो हो अंधेरा और बिखरे तो हो उजाला। जी, इस पहेली का जवाब है पलकें। दोस्तों, पहेलियों का पूछने का यह तरीका बच्चों में जहनी वुसअत पैदा करेगा और उनकी तख्लीकी सलाहियत को भी बढ़ाएगा। तो इसी तरह ही हम आपसे पहेलियां पूछते रहेंगे और आप अपने बच्चों से पूछिएगा या बच्चे खुद ये पहेलियां सुने और एक दूसरे से पूछें। इस तरह उनकी जहनी वुसअत में इजाफा होगा और तख्लीकी सलाहियत में भी इजाफा होगा और याददाश्त भी बेहतर होगी। मैं हूँ इम्तियाज़ अब्दुल्ला और मैं आपसे अगले प्रोग्राम में इंशाल्लाह फिर इसी तरह का मौजू लेकर हाजिर होऊंगा। अस्सलाम वालेकुम।